ये जो शब्द है अज्ञान, मैंने कहा ना कि अर्जुन तुझे अज्ञान, इग्नोरेंस, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं दर्शन का छात्र था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कुछ शब्द मुझे पकड़ में उस वक्त नहीं आए। एक अज्ञानता, एक माया, ये शब्द पकड़ में नहीं आए। हम गए, एग्जाम दिए, चले आए। मोक्ष, ब्रह्म, अगर ये चार टर्म सिर्फ किसी को समझ में आ जाए, एक अज्ञानता, दूसरा माया, तीसरा मोक्ष और चौथा ब्रह्म, तो मैं मानता हूं कि इस दुनिया से समाधि हमारी तो बहुत दूर की चीज। सिर्फ ये चार शब्द किसी को समझ में आ जाए तो मैं मानता हूं कि इस दुनिया से 90% समस्याएं खत्म हो। कितने प्यारे ये चार शब्द हैं। आज मैं पहले शब्द को उठाता हूं, अज्ञानता, इग्नोरेंस। मैंने कहा कि अज्ञानतावश ये तीन चीज हम सभी देखते हैं, बीमार, वृद्ध और मृत्यु। ये हम सब देखते हैं, लेकिन हम इसके प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये सिर्फ सिद्धार्थ ने नहीं देखी, पता नहीं देखी कि नहीं देखी, ये तो मुझे नहीं पता। अब साहित्य कहता है तो देखी होगी, लेकिन सिद्धार्थ के साथ साथ हम सब देखते हैं। और ये तीनों चीज हर मनुष्य को होती है, कोई इससे बचता ही नहीं। तो जिससे बचा ही नहीं जा सकता, उससे भागने की जरूरत क्या है? जिससे बचा ही, आप सोच के देखो, आप इससे बच ही नहीं सकते, बचा ही नहीं जा सकता। जिससे बचा नहीं जा सकता, उससे भागने से क्या फायदा? और हम सब सिर्फ इससे भागते हैं। और आज तो अज्ञानता का लेवल इतना बढ़ गया, उसी बात पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। आज तो अज्ञानता का लेवल इतना बढ़ गया है कि अगर आप देखें, सेक्स करने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है, भोजन पचाने के लिए व्यक्ति दवा खा रहा है, जो भी व्यक्ति 3 घंटा मोबाइल देखता है या 3 घंटा टीवी देखता है, मजदूर तो खाता नहीं, रिक्शा वाला, मजदूर जो बिल्डिंग बनाते हैं, आप इनसे मिलिए कभी, रिक्शा वाले से और मजदूर से, ये कोई सेक्स की दवा नहीं खाता। किसी मजदूर से आप बात करिए, किसी रिक्शा वाले से आप बात करिए, ना ये सेक्स की दवा खाते हैं, ना ये भोजन की दवा खाते हैं। ये भोजन पचाना है। दुर्भाग्य से इन दोनों व्यक्तियों को पता नहीं होता है कि उनके पास भगवान का कितना बड़ा तोहफा है। रोते रहते हैं, और अगर ये रोना छोड़ दे, दोनों महान बन जाए। एक मजदूर, एक रिक्शा वाला दिखाइए जिसको डायबिटीज हो, हो ही नहीं सकता। आज बच्चों को हो रही है, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। हम खेलने के लिए मार खाते थे, और सेक्स पर तो ऐसा ऐसा भ्रम फैलाया। याद रखिएगा, ये सेक्स जो शब्द है, ये पश्चिम का है, और पश्चिम की परिस्थिति अलग है और पूरब और भारत की परिस्थिति अलग है। भारत में बड़े सारे डॉक्टर आजकल हस्तमैथुन को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि करना चाहिए, महीने में 20-25 बार कर लेना चाहिए। बच के रहिएगा इससे। किसी भी व्यक्ति ने खुशी में, अति खुशी में, ना किसी को सेक्स याद आता है, ना नशा याद आता है। अति खुशी में ये दोनों डिप्रेशन का परिणाम है। सेक्स की बात कर रहा हूं, निषेचन क्रिया की बात नहीं, रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन का काम है सृजन करना, वो अलग बात हो गई।
यश के लिए, और इसको तो खत्म ही कर देगा। इस पे पूरी अलग सीरीज, यहाँ उचित नहीं इस पर चर्चा करना, तो इस पे एक अलग सीरीज चर्चा करूंगा। अब अज्ञानता का लक्षण देखो आप। 90 के बाद जितनी मूवियां बनी, जितनी मूवियां, आप सोचो अनजाने में कैसे आपके दिमाग में कोई बात डाली गई। 90 के बाद आप मूवियां देखो उठाकर, शादी सुहागरात, हर फिल्म में शादी को सुहागरात से दिखाया, मतलब ये दिखाया गया कि शादी मतलब सेक्स, कुछ बहुत बड़ा खेल रहा होगा, कुछ बहुत बड़ा आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। शादी मतलब आश्रम, जिम्मेदारी, श्रम। जिस व्यक्ति के जीवन में 90% मेहनत, 90% और 10% मस्ती होगी, वो भगवान हो जाएगा। आज क्या हो गया? उल्टा हो गया है। आज लोग 90% मस्ती चाहते हैं और 10% मेहनत चाहते हैं। नहीं होगा। तो ये तो सामान्य चीज है जो लोगों को दिखाई पड़ती है, लेकिन लोग नहीं देखना चाहते। ये दूसरी चीज, ये दोनों काम मत करिएगा, नहीं तो बॉडी इतनी खोखली हो जाएगी। इसमें तो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। कोई भी दवा खा रहे हैं तो हार्ट पे जोर डाल रहा है, हार्ट पे जोर डालेगा, बंद कर देगा हार्ट, तुरंत खत्म। ये देखिए अज्ञानता का दूसरा चरण। इससे बड़ा चरण में आपको अज्ञानता, लोगों की बेहोशी का लेवल आप देखिए। एक तो सेक्स, दूसरा मैंने कहा भोजन, शिक्षा। पागल है लोग शिक्षा के पीछे, इतने शिक्षित लोग। आज भारत में शिक्षित लोगों की कमी है। जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएट कर ले, अरे भगवान, उसका तो मानसिक स्तर इतना उच्च होना चाहिए। आज की शिक्षा फेल कर रही, समझ नहीं बढ़ा पाई, एकदम फेल कर रही। इंडियन डेमोक्रेसी में कोई नौकरी नहीं मांगता, नौकरी के लिए वोट नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए वोट नहीं करता, जाति के लिए लोग करते। तभी तो डेमोक्रेसी परेशान है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, पोस्ट ग्रेजुएट अगर बीड़ी पीता है, खैनी खाता, पोस्ट ग्रेजुएट भट्टे का मजदूर खाता है, मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें सोचा एमएससी किया हुआ है, नहीं कोई बात नहीं। कुछ लोग चौकिया भी खाते हैं। हमारे देश में बड़ी परंपरा रही है खैनी खाने की। पुर्तगाली लेकर आए थे अमेरिका से, और आते ही इतना बड़ा बाजार बन गई खैनी की कि जहांगीर को खैनी के सेल पे बैन लगाना पड़ा। रिश्ता आज आप देखो, रिलेशन, रिश्ता देखो। अगर आप किसी के काम के नहीं हो, अपने ही घर में कोई आपसे समय रिश्ता नहीं रखेगा। क्यों? हवस बढ़ गई आईएएस बनने की, एमएलए बनने की, मंत्री बनने की। 1990 से पहले बिना मतलब लोग पूछते थे, बिना मतलब। मैं तो 70 का दशक देखा, 80 का दशक देखा, बड़ा सौभाग्यशाली था मैं। आंख को खोलिए, अगल बगल देखिए। अज्ञानता शब्द अगर आप पकड़ ले जाएंगे, अब सेक्स करने के लिए दवा खाओगे यार। स्वामी करमवीर जी हैं, वैद्य भी हैं, योगाचार्य भी हैं। तो एक आदमी आया उनके पास, उनके साथ एक डॉक्टर शुभम रहते, तो इस वृत्तांत का वही बता रहे थे। एक तो आदमी आया और कहा, भाई जी मुझको आज महाराज जी अकेले में अकेले क्या बीमारी? बोले नहीं महाराज जी अकेले। बोला सब अकेले, सब डॉक्टर है, बताओ क्या बात है? कहा महाराज जी कुछ शारीरिक कमजोरी आ गई है, अब इसके पास नहीं जा पाते हैं। अच्छा बच्चे हैं? कहा महाराज जी 4 बच्चे। अरे बोले लाओ 8 लाख उठा के लाओ, इसको मारो 10-20 घंटा खींच, बोरिंग करोगे। ये पूंजीवाद ने तुमको बताया कि सेक्स आनंद है। ये पूंजीवाद, क्योंकि इसको उसे बेचना था।
बेचना था। हर चीज पूंजीवाद बेच देगा। कैपिटलिज्म तो पता था, फ्रॉइड उसको बता चुका था। पूंजीवाद को फ्रॉइड बता चुका था। पूंजीवाद की वजह से एक विषय पैदा हुआ, साइकोलॉजी। उसने मानव के मन के अध्ययन करना शुरू किया। साइकोलॉजी आधुनिक सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी पूंजीवाद का बेटा बन गया कि पापा मैं बताऊंगा क्या बेचना है, मानव को कैसे बेचना है। फटा कपड़ा बेच रहे, फटा कपड़ा, और ज्यादा महंगा है साधारण पैंट से। आप मानव की मानसिक दशा देखो, और ये सारा काम तो साइकोलॉजी का। जो भारत में मिशनरी स्कूल्स हैं, इनको फंड आता है, पूंजीपति देते हैं। किस बात का? कि अपने बच्चे को वीकेंड पर मैकडॉनल्ड ले जाना। नर्सरी का बच्चा, 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, 4 का बच्चा, क्योंकि जो बात बचपन में मन में डाल दी, विलेजर्स गांव के लोग खाते हैं पिज्जा, शहर के लोग, बड़े लोग खाते हैं। पिकनिक में ले जाना, पीवीआर। अज्ञानता को समझो। आप सब इस शब्द को समझो कृपया करके, और इस शब्द को जानने के लिए ये जो चारों शब्द मैंने आपको दिए, अज्ञानता, माया, मोक्ष और ब्रह्म, ये चारों शब्दों को जानने और समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ध्यान करना है। क्यों करना है? ये देखिए, ये चारों शब्द पूरी जवानी व्यक्ति स्त्री के पास बिता देता और बुढ़ापे में रोता है, क्योंकि इंद्रियां तो स्थिर बढ़ जाती। हमारे गुरु महाराज है 90-95 साल के, इतना मस्त, मुक्त हो चुके। इससे मन से, जो मन से संचालित हो वो मानव, जिसको मन चलाए वो मानव, और जो मन को चलाए वो भगवान। जिसे मन चलाए वो मानव। तुम 4 बजे उठना चाहते हो, अगर 4 बजे, 9 बजे पढ़ना चाहते हो, कहता क्या करोगे पढ़ के? ये नहीं कहता क्या करोगे पढ़ के ना, ये नहीं कहेगा। इसका साजिश समझो तुम, ये तुमको ले आके बाहर खड़ा कर देगा चाय की दुकान पे 2 घंटा, आने ही नहीं देगा कमरे में। कमरे में आने ही नहीं देगा। गुरु महाराज 3 बजे उठते हैं, ठंडक में, भयंकर ठंडक में, बर्जर में। उनको देखने के बाद लगा यार ये 95 साल के युवा 3 बजे ठंडक में उठ रहे और हम सो रहे हैं। 4 बजे गुरु महाराज बाहर दर्शन देने के लिए सुबह सुबह। इतनी ग्लानि फील हुई, इसलिए आश्रम में रहना बहुत जरूरी होता है। अज्ञानता को समझिए। ये जो कृष्ण कह रहे हैं ना, ये कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, ये हम सब से कह रहे हैं। आनंद नहीं है, मन का स्थिर हो जाना आनंद है। भोजन आनंद नहीं है, शिक्षा आनंद नहीं, समझ आनंद है। रिश्ता उपयोगिता पर आधारित है। हर कोई कृष्ण हो जाएगा, ये छोटा मोटा वर्ड नहीं, लेकिन ये वर्ड आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप ध्यान करोगे, धैर्यता पैदा होने लगी, तब दिखाई पड़ना शुरू होगा यहां की आंख से। इस आंख को खोलने की चाबी है ध्यान, और जो चीजें ये आंख देख लेता है, ये तो सामान्य डेली जो देखने के लिए पापा आ रहे, चाचा आ रहे, सामान्य चीजों के लिए ये आंख, मन की आंखें। अनिवार्य है ध्यान,
खासकर हमारे जितने युवा साथी मुझे देखते हैं, अनिवार्य तुम्हारी सारी परेशानियों का एक समाधान है ध्यान।